पड़ा है। जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसे पन्ना साफ किया था कांग्रेस का काशीराम साहेब ने, वैसे पंजाब में भी पन्ना साफ होगा। अगर कांग्रेस अनामत का विरोध नहीं कर रही है, दलित को सीएम बना रही है, तो बाबा साहेब को कांग्रेस ने खून के आंसू क्यों रुलाए? उन्होंने अब 6 महीने रह गए हैं, जब पार्टी के इस्तीफा देके चले गए तो एक मुखौटा तैयार करके खड़ा कर दिया है कि भैया ये खड़े हो गए हैं दलित लीडर। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी फिर दोबारा से उनको सीएम बनाएगी? हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हमें दूसरी बार बनाए या ना बनाए जी। जो बाबा साहेब का कारवा था जी कि संसद और आप इधर हो जाइए असेंबली का जी दरवाज़ा खटखटाए, जी वो सपना पूरा हो रहा है जी। इससे बेहतर जी कोई बात नहीं हो सकती। हमारे साथ एक बहन जी भी हैं, मैं पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम शीला मारू है और मैं बहुजन समाज पार्टी सूरत महिला प्रमुख है। और ये बहुत अच्छे संयोग की बात है कि बाई चांस यहाँ पर कांग्रेस के हमारे एनसीपी के दिनेश भाई भी हैं और बहन जी भी हैं हमारी। तो इन्होंने जो कहा कि अभी हमारे आने वाले समय के अंदर बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन हमें काम करते रहना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? अभी जो पंजाब में मुख्यमंत्री बने हैं जी, तो उनके बारे में यही कहना चाहूँगी कि जो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी है जी। और अकाली दल का जो गठबंधन किया है, उससे पूरे पंजाब में हाहाकार मच गया है। और पंजाब की ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि उसको ज़बरदस्ती बगैर मर्जी सीएम बनाना पड़ा है। जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसे पन्ना साफ किया था कांग्रेस का काशीराम साहेब ने, वैसे पंजाब में भी पन्ना साफ होगा। और जो बाबा साहेब के अनुयायी है और जिन्होंने काशीराम साहेब, मान्यवर काशीराम साहेब को पढ़ा है, वो कभी भी मनुवादी पार्टियों में नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने बाबा साहेब को खून के आंसू रुलाए थे और उसी खून के आंसू का बदला काशीराम साहेब ने लिया था। 1 महीने तक धिक्कार रैली का आयोजन किया था, जो पूना करार धिक्कार रैली। अगर कांग्रेस अनामत का विरोध नहीं कर रही है, दलित को सीएम बना रही है, तो बाबा साहेब को कांग्रेस ने खून के आंसू क्यों रुलाए? क्यों काशीराम साहेब थे तो काशीराम साहेब ने बीजेपी या कांग्रेस क्यों ज्वाइन नहीं की? क्योंकि काशीराम साहेब को पता था कि पूना करार के बाद समाज में चमचे ही पैदा हो गए। और ये सब देखते हुए काशीराम साहब को खुद चमचा युग लिखना पड़ा कि जो अनामत सीट पे जो हमारे उम्मीदवार खड़े रहते, वो वहाँ पे जाके अपनी पार्टी की गुलामी करते। वो बोले कि बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, वो बोले कि खड़े हो तो खड़े हो जाओ। वही देख के काशीराम साहब ने चमचा युग लिखा था। और जहाँ तक कि मैं यहाँ देख रही हूँ, इतनी पब्लिक है और लोग जागरूक भी है, ओबीसी भी अभी बहुत जागरूक हो चुके हैं, एसटी एससी महिलाएं भी जागरूक हो चुकी जी। कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के लिए उन्होंने एक बात कही थी, एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या उन्होंने गलत कहा था या ये झूठ बोला था? कौन थे काशीराम, वो भी बताएं। प्रवर्तमान समय में तो सब सही बात है जी। मान्यवर काशीराम जी की जो बात है वो सही है जी। क्योंकि नहीं, एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं जो उन्होंने कहा ठीक है, काशीराम की बात को आप मानते हैं। आज बाबा साहब की संकल्प भूमि पर आप हैं, बाबा साहब की स्पीच नंबर 113, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पीच नंबर 113 है ना, उन्होंने कहा था 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर, ठीक है ना। तो कहाँ मान्यवर साहब की बात समझ में नहीं आती है और कहाँ बाबा साहब की बात समझ में नहीं आती है, वो बताएं, जो आज बीजेपी और कांग्रेस का दामन छोड़ने को तैयार नहीं होते। आजकल बहुजन समाज है जी, उसमें जी कई तरह का जी पेटा जी विभाग है। क्या बहुजनों का उद्धार और बहुजनों का निर्माण और बहुजनों की जो ज़रूरतें हैं वो कांग्रेस और बीजेपी पूरी कर सकती हैं, वो बताएं। ये प्रलोभन के रूप में अगर हम सोचे और जो अपने निजी स्वार्थ के लिए जी समाज को आगे करके जी अपना हित जी। हमारे साथ भाई साहब भी हैं, आप बड़ी बातों को घुमा रहे हैं इधर उधर, बात सीधी मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। एक इनसे भी हम जानना चाहेंगे
अगर हम लोग पार्टी की सीधे सीधे बात करें, आप भाई साहब हमारे एनसीपी से हैं, कांग्रेस से हैं, एक बहन जी हमारे साथ हैं जो बहुजन समाज पार्टी से हैं। अगर कोई बहुजनों का उद्धार कर सकती है तो कौन सी पार्टी कर सकती है, ये बताएं, बीजेपी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, वो बताएं। सीधी सी बात है, वो तो बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। इधर ये जो बाबा साहब का जो संकल्प भूमि है उसके पर जो टेंट लगाया था, वो टेंट में से पानी बह रहा था, तो ये भाजपा सरकार इतना टेंट भी बना सकती नहीं है। और यहाँ बड़े बड़े नेता आके सब वोट के लिए यहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए आके सब चले गए, लेकिन यहाँ की क्या परिस्थिति है वो भी नहीं उसने दिखा। हम पहले भी बोल चुके थे कि यहाँ बड़ा टेंट बनाओ, इधर खड़ा हो गया है, उसके भी ध्यान नहीं रखता है। और मैं यही कहता हूँ कि बाबा साहब बोला था कि संगठन संघर्ष करो और शिक्षित बनो। शिक्षित तो बन गया है, लेकिन संगठन अभी तक नहीं बन हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है इधर कई लोग आए हैं, एक सूत्रता के जो बंधाएंगे नहीं, एक माणा के मनका के समाज सब परवाएंगे नहीं, तब बुद्ध भगवान के नाम पर, दलित के नाम पर नारा लगाने का बराबर नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्यों कि सब एक हो जाओ मिलजुल के, और बाबा साहब के संकल्प में संगठन करो। जो संगठन नहीं होएगा तो अपना दलितों का कोई उद्धार नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। जी, आप बहुजन समाज पार्टी से हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से बहन जी इस बाबा साहब के सपने को पूरा कर सकती हैं, वह बताएं। आज जो हम यहाँ पे सब इकट्ठित हुए, तो जब बाबा साहेब की मृत्यु हो गई थी तो ये मनुवादी लोगों ने बहुत हमारे बहुजन को भरमाने के लिए इतने सारे काम किए। बाबा साहेब और तथागत बुद्ध की जन्म जयंती भी कैलेंडर में से उनकी जो वीक ऑफ मिलती थी वो भी बंद कर दी। तो काशीराम साहेब तब से आंदोलन में जुड़े दीना भाना के साथ। वो चौथे वर्ग के कर्मचारी थे और वो देख रहे थे कि सफाई कामदार है फिर भी अपनी नौकरी को नहीं देख रहे और ये सब कर रहे, तो क्या है क्या। तो काशीराम साहेब ने जब बाबा साहेब को पढ़ा और वो दूसरे ही दिन साइकिल लेके निकल पड़े। तो आज जो यहाँ पे जितने भी लोग, भारत में जितने भी लोग आज बाबा साहेब को जान रहे हैं, बाबा साहेब का इतिहास जान रहे, वो सिर्फ और सिर्फ काशीराम साहेब ने ही किया है। और बाबा साहेब को घर घर तक पहुँचाने का काम काशीराम साहेब ने ही किया है। आज हम कुछ भी होता है तो हम सब इकट्ठित होते हैं और देखते हैं कि हमारा इतिहास ये है वो है। तो अगर काशीराम साहेब ना होते तो बाबा साहेब आज ना होते, क्योंकि बाबा साहेब के मृत्यु के बाद ये लोग ने बहुत षड्यंत्र किया कि हम बाबा साहेब को भूल जाए, हमारा इतिहास भूल जाए। और बहन जी काशीराम साहेब से ही प्रेरणा लेके 4 बार सीएम बने हैं। तो और राष्ट्रीय लेवल पे हमारा एक ही संगठन और एक ही पार्टी है। तो भारत में तो मेरे मंतव्य से मैं तो यही मानती हूँ कि बहन जी बाबा साहेब का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।